जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रश्नोत्तरी की क्लास में हम सभी लोग अध्याय 4 संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी के कुल 9 वीडियो आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने 3 अध्याय को कवर कर चुके हैं। अध्याय 1 हिंदी भाषा का विकास, दूसरा अध्याय वर्णमाला और तीसरा अध्याय वर्तनी। तो आज से हम सभी लोग अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत कुल 160 प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम लोग कुल 3 क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ध्यान रखें कि जहाँ 2 वर्णों के मेल की बात आ जाए, यदि वर्णों की मेल की बात करेगा तो जो 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ण ना कह करके शब्द कह देता कि 2 शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता, तो उसे हम लोग समास कहते। अब जो कि वर्णों का मेल है तो संधि कहेंगे। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं और दोनों को जोड़ करके एक पद बनाया जाता है, जिसको समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। क्योंकि समास शब्द का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, ये बात त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता, 2 वर्णों का मेल होता है, ध्यान रखना है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? अभी बताया हमने कि संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दिए गए रिक्त स्थानों पे भरना था आपको, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसे बताना है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यह त्रुटिपूर्ण है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहेंगे, ना कि विसर्ग का मेल विसर्ग से। ध्यान रहे, असमान मेल होता है, विसर्ग का या तो स्वर से होगा या तो व्यंजन का, और जब स्वर या व्यंजन से किसी विसर्ग का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि अयादि संधि है। ध्यान रखें, अयादि संधि की एक विशेषता होती है कि ये 3 ही अक्षर के अधिकांश शब्द होते हैं और इनके बीच में या अथवा वा आ जाता है। तो यहाँ पर अयादि संधि किस शब्द में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए में, नव धन इक। और जब इसका हम संधि करेंगे तो यह एक नवीन शब्द बनेगा, नायक। तो नायक का संधि विच्छेद होता है नव धन इक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। संतोष, संधन तोष होगा।
जगदम्बा जगत धन अम्बा, अहंकार अहम धनकार, विद्यालय का विद्या धन आलय। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, बल्कि संतोष जगदम्बा और अहंकार में व्यंजन संधि है। ध्यान रखें, जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है वो हमेशा व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हित धन ऐसी होता है, ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखें, अगर किसी शब्द के ऊपर अ की मात्रा है अर्थात डबल मात्राएं हैं या अ के स्थान पर औ की मात्रा है तो अ और औ की मात्रा जिस भी शब्द के मध्य में मिलेगी वह हमेशा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? संधि विच्छेद है जल धन ओध। इसका यदि संधि पूछा जाए क्या होगा तो जलौध होगा। और हमने अभी बताया कि जहाँ पर औ की मात्रा होती है वहाँ पे हमेशा वृद्धि स्वर संधि होती है। तो जलौध में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन का सही संधि विच्छेद बताना है तो बाजार धन उ धन पन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर जो बाजारू में उ लगा है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उ बड़ा होगा और बड़ा उ हमेशा घूम करके लगता है, इसमें छोटा उ का प्रयोग हुआ है जो त्रुटिपूर्ण है। तो बाजार धन उ धन पन होगा। भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी बताया हमने कि ऐसे शब्द हों, ऐसे तीन वर्णों के शब्द हों जिनके बीच में या अथवा वाय तो वो अयादि संधि होते हैं। अब भावुक के मध्य में क्या आया था? बीच में वा आया था, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि होगी। लेकिन यहाँ पर संधि नहीं पूछा गया है, आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। तो भावुक का संधि विच्छेद होता है भाव धन उक, जो कि किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर डी में भाव धन उक होता है। संसार का सही संधि विच्छेद चुने। सम धन सार होता है, अनुस्वार का सम हो जाता है, इसमें व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? जहाँ पर महर्षि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि जैसे शब्द आ जाएं वहाँ हमेशा गुण स्वर संधि होती है। बहरहाल महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, आधन री बराबर अर हो जाता है। मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? मद धन उन्मत्त, यानी मद माने नशा और उन्मत्त माने होता है लिप्त, यानी नशे में लिप्त को मद उन्मत्त बोलेंगे। और ध्यान रहे, अगर किसी शब्द में ओ या ए की मात्रा मिलती है या अर मिलता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। मदोन्मत्त में गुण संधि होगी। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो अधोमुख का संधि विच्छेद होगा अधा धन पतन। तो अधोमुख का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त उपसर्ग अधा होगा। और अधोमुख में संधि कौन होगी? तो विसर्ग संधि होगी। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश का संधि विच्छेद होता है अवन धन ईश। अवन पृथ्वी का पर्यायवाची होता है और ईश माने ईश्वर होता है, यानी अवन का छोटा ई और ईश का बड़ा ई मिलके बड़ी ई बने हैं। तो अवनीश में संधि कौन सी अगर पूछा जाए होगी तो आपको बताना है सर इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, ध्यान रखेंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद चुने। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। ध्यान रखें, पहले अक्षर के बाद यदि दूसरा अक्षर आधा मिल जाए और आधे अक्षर के बाद यदि या अथवा वा मिले तो वो हमेशा यण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ पर इत्यादि में यदि पूछते संधि कौन सी है तो यण स्वर संधि होती। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त धन ऋषि होता है, यानी अर आया है गुण स्वर संधि होगा इसमें। नि
प्लस पाप में कौन सी संधि होगी? तो निह धन पाप में संधि पूछा है तो विसर्ग संधि होगी, लेकिन संध युक्त शब्द पूछते तो इसका शब्द होता है निष्पाप। निष्पाप शब्द से का संध विच्छेद होता है निधन पाप, यानी यहाँ पर मूर्धन्य स का प्रयोग होता। सदैव का संध विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। और अभी बताया हमने कि किसी भी शब्द के ऊपर यदि अ या औ की मात्राएं हैं तो वो हमेशा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। सदैव में वृद्धि स्वर संधि है और संधि विच्छेद सदा धन ए होगा। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम धन कार। कौन सी संधि होगी इसमें? व्यंजन संधि, क्योंकि ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या लिखा है? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होता है वयः धन वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी। बोले तो कौन सी संधि है यहाँ पर? विसर्ग संधि है। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होता है जगत धन नाथ। क्या होगा? जगत धननाथ, यानी जगत के जो स्वामी हैं वही है भगवान जगन्नाथ। तो ध्यान रखें, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे है? पुरी में है। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रहे, हमने बताया कि पहला अक्षर आधा या पहले अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आधा और आधे अक्षर के बाद या अथवा व आ जाए तो हमेशा वहाँ पर यण संधि होती है। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुधन आगत। और यहाँ पे यदि संधि पूछी जाए कौन सी है तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भाग्य धन उदय, छोटा आ धन उ बराबर ओ हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन उत्तर होता है। और अगर पूछते कि प्रति उत्तर में संधि कौन सी है तो इसमें संधि होती यण स्वर संधि। आइए विकल्प देख लेते हैं कौन सा भाई इसका सही होगा। प्रति उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी में सही विकल्प दिया गया है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा प्रति धन उत्तर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रति उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। क्या लिखा है 28 में? चिन्मय शब्द का में कौन सी संधि होगी? चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिन्मय शब्द का विच्छेद होगा चित्त धन मय। और संधि चूंकि पूछा है तो इसमें व्यंजन संधि होगी। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित का संधि विच्छेद होता है पुरा धन हित। बोले कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि होगी। ध्यान रखेंगे, पुरोहित में विसर्ग संधि होगी। श्रवण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब 3 अक्षर के ऐसे शब्द जिनके बीच में या अथवा व आ जाए तो वो अयारी संधि होता है। अब श्रवण 3 शब्दों का 3 वर्णों का शब्द है और इसके बीच में व आया है तो यहाँ पर होगी अयारी संधि और संधि विच्छेद होगा श्रोधन अन। निश्चल में किस प्रकार की संधि है? तो निश्चल में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसका संधि विच्छेद होगा निधन छल। ग्रामो उत्थान शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ग्रामो उत्थान में चूंकि ओ की मात्रा है मध्य में और जिनमें ओ और ए की मात्रा होती है वो गुण संधि होती हैं। और ग्रामो उत्थान का संधि विच्छेद होगा ग्राम धन उत्थान। दीर्घ स्वर संधि छांटिए। दीर्घ स्वर संधि की विशेषता ये होती है कि किसी भी शब्द के मध्य में यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ की मात्रा आ जाए तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। क्योंकि गिरीन्द्र में मध्य में बड़ी ई की मात्रा आई थी इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। और पूछा जाए कि गिरीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा तो गिरिधन इंद्र होगा। जबकि देवेंद्र, महिर्षि और देवर्षि तीनों ऑप्शन गुण स्वर संधि के उदाहरण थे। कौन सा यण स्वर संधि में नहीं है?
इनमें से कौन सा यण स्वर संधि में नहीं आता? तो महोजस्वी, ऊपर अ और औ की मात्रा मिलते ही वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। और अगर आधे अक्षर के बाद वा या मिल जाता है तो हमेशा वहाँ पर यण स्वर संधि होती है, क्योंकि अन्वय, अत्युत्तम और मध्वालय में अर्ध अक्षर के बाद या और वा आया था, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है? यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा धन उचित, ऑप्शन नंबर पी सही होगा। संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी। संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद होता है नौ धन इक। नाविक 3 वर्णों से बना शब्द है और 3 वर्णों से बने शब्द जिनके बीच में या अथवा वा आएगा वो हमेशा अयादि संधि के उदाहरण होंगे। व्यवहार शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। अब व्यवहार शब्द में आप ध्यान दें तो इसमें से व्यवहार शब्द में पहला अक्षर आधा था। पहला अक्षर कैसा था? आधा अक्षर आया था। अब इसका संधि विच्छेद आपको बताना होगा। तो व्यवहार का संधि विच्छेद होगा वी धन अव धन हार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सावधान का सही संधि विच्छेद होगा साधन अवधान। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। सदधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सदधर्म का संधि विच्छेद होगा सत धन धर्म। इसमें संधि कौन सी होगी? तो सदधर्म में व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है कि सूक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन उक्ति होगा। कौन सी संधि होगी इसमें? तो दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेश का सही संधि विच्छेद देखने के लिए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। नरेश का संधि विच्छेद होता है नर धन ईस, जो कि किस विकल्प में दिया गया है देखेंगे। नर धन ईस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है कि तथयो का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथयो शब्द का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, यानी तथयो में ऊपर डबल मात्राएं हैं। अ की मात्रा और औ की मात्रा मिलते ही वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तथयो में कौन संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आधा आया और आधे अक्षर के बाद या आया, तो संधि कौन होगी इसमें? यण स्वर संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। और उज्ज्वल में संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। दिक माने दिशा, अंबर माने आकाश, अर्थात आकाश, अंबर माने आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ अंबर का आशय वस्त्र से है। तो दिगंबर का मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं वो दिगंबर कहलाए, ध्यान रखना है। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का संधि विच्छेद होता है उत धन लंघन। ऑप्शन नंबर सी। और पूछते कि उल्लंघन में संधि कौन सी है? तो उल्लंघन शब्द में व्यंजन संधि का प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद होता है ऋक धन वेद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रतिघात, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति धन आघात शब्द को यदि जोड़ेंगे
तो ये प्रत्याघात बन जाएगा। इसमें संधि कौन सी होगी? तो यण स्वर संधि का ये उदाहरण है और उपसर्ग इसमें क्या है? प्रति है। तो आज की इस सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम सभी लोगों ने संधि अध्याय के 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल किया है। शेष 51 से लेकर के 100 तक की प्रश्नों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।